क्योंकि वो शुरुआत से थी भी नहीं, क्योंकि वो शुरू तो नहीं की थी कि जेल कैम्प में एक भारी हम लोग का कुछ नुकसान हुआ। कुछ महीना के लिए आई, आकर के बहुत सारे न्यूज़ चैनल लोग ने आदिवासी महिला है ये करके दिखाने लग गया, तो थोड़ा सा लाइट हुई थी, नहीं तो उससे पहले उतना ज़्यादा नहीं जानते थे जितना आज जान रहे हैं। वहाँ मिलने भी गए थे कि कम से कम आप अगर कह पाते हैं तो आप फेसबुक के माध्यम से खड़ा होकर भी कहिएगा, तो हम प्रोजेक्टर लगा करके आपका जो है कि तमाड़वासी को जिस तरह संबोधन कर रहे हैं वैसा अगर आप स्वस्थ हो पाइएगा, चाहे बोल भी पाइएगा, तो इस तरह का बात हुआ था। लेकिन वो भी करने लायक मेरे साथ में जयराम महतो जो है कि भेदभाव कर रहे हैं, या हमारे सुप्रीमो जो है कि हमको नज़रअंदाज करते हैं। कहीं कहीं ऐसा कम जगह रहता है, स्पेस कम रहता है, तो अगर वो हमको देख पाए तो हमको बैठने के लिए अपने सामने बुलाते हैं। लोग नहीं रहते, पुतला दहन भी करते थे, तो हम लोग 1 दर्जन 12-15 कोई रहते थे। लाज शर्म जैसे भी हो हम लोग को हाँ खतियानी नेता गिला आला ऐसा बोलता था, लेकिन भी हम लोग बेशरम की तरह लगे रहते थे। चाहे जो भी हो, खतियानधारी तमाड़ में तो है, क्योंकि यहाँ पे बिरसा मुंडा रहे हैं, तो इस जगह पे हम लोग क्यों शांत रहे। हम तमाड़ विधानसभा में हैं और हमारे साथ जेल कैम्प यानी कि JBKSS के केंद्रीय महिला मोर्चा दमंती मुंडा दी हैं। जानेंगे आज, क्योंकि एक यहाँ पे प्रोग्राम होना था लेकिन जयराम महतो नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उसका जो है तबीयत अस्वस्थ चल रहे थे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दे पे हमें दमंती दी से बात करना बेहद उचित समझते हैं। जानकारी लेंगे कि आखिर आज का प्रोग्राम कैसा रहा। दीदी जोहार। जोहार आपके सभी तरफ। आज का कार्यक्रम जो है कि बहुत बढ़िया सफल रहा हम लोग का। हम लोग को मन में थोड़ा सा लग रहा था कि कार्यक्रम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, क्योंकि विधायक जी नहीं आ पाए, तो हमारे बीच में फिर बात भी हुई थी कल ही। जैसे उनका जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला था तबीयत खराब है, हम वहाँ मिलने भी गए थे कि कम से कम आप अगर कह पाते हैं तो आप फेसबुक के माध्यम से खड़ा होकर भी कहिएगा, तो हम प्रोजेक्टर लगा करके आपका जो है कि तमाड़वासी को जिस तरह संबोधन कर रहे हैं वैसा अगर आप स्वस्थ हो पाइएगा, चाहे बोल भी पाइएगा, तो इस तरह का बात हुआ था। लेकिन वो भी करने लायक वो असमर्थ रहे, इसलिए नहीं कर पाए। तो फिर भी से जो है कि जितने भी बाकी वक्तागण को हम लोग बुलाए थे सभी कोई आए, और हमारा क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव के हैं ग्रामीण लोग, हमारा ऐसे पूरा विधानसभा के ही बुंडू तमाड़ और अड़की से भी लोग आए थे, लेकिन अधिक संख्या में हमारे तमाड़ पूर्वी के लोग थे जो आकर के हमारा कार्यक्रम को सफल बनाए। यानी कि कार्यक्रम सफल तभी होगा जब आप संबोधन कर रहे हैं तो आपका श्रोता होना चाहिए, अब नृत्य कर रहे हैं तो दर्शक होना चाहिए। तो हमारा नृत्य को भी देखने के लिए दर्शक हुए, और जो संबोधन हमारे इस कार्यक्रम में किए उनकी बातों को भी सुनने के लिए जो है कि पार्टी समर्थक लोग रहे, इसलिए हमारा कार्यक्रम सफल रहा। आज ओवरऑल मतलब सब कुछ ठीक रहा, टाइगर नहीं रहा फिर भी जो है जी बढ़िया। अच्छा दीदी, क्या लगता है कि निशा भगत प्रकरण में आपके ऊपर निशा भगत ने एक सवाल छोड़ा है कि दमंती मुंडा को जो है जेल कैम्प में वैसा जगह नहीं दिया जाता है जैसा बेबी महतो, पूजा महतो को दिया जाता है। तो दमंती मुंडा एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती है और हमेशा जो है हर सभा में दिखती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दमंती मुंडा को जितना अहमियत देना चाहिए था उतना जेल कैम्प के लोग नहीं देते हैं, जेल कैम्प उन्हें उतना जगह नहीं देता है, क्योंकि आप महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होता है आपके साथ? देखिए, इस तरह का उनको लगता होगा, लेकिन हमें इस तरह का नहीं लगा है, क्योंकि जिस तरह से हमको पद भार दिया गया हो, चाहे हमको तमाड़ विधानसभा का प्रत्याशी दिया गया है, तो ऐसा बनाया गया था। इस सब को देख करके हमको तो नहीं लगता है कि मेरे साथ में जयराम महतो जो है कि भेदभाव कर रहे हैं, या हमारे सुप्रीमो जो है कि हमको नज़रअंदाज करते हैं। कहीं कहीं ऐसा कम जगह रहता है, स्पेस कम रहता है, तो अगर वो हमको देख पाए तो हमको बैठने के लिए अपने सामने बुलाते हैं। और अगर भीड़ में भी अगर हम रह जाते हैं, जैसे शुरू होता था कि हम जाते थे तो वो नाम लेकर के बुलाते थे कि दीदी को मंच में लाइए, बैठिए। इस तरह देख करके हमको अपने आप में तो कभी ऐसा नहीं लगा है, लेकिन किसी किसी को अगर लगता होगा तो अलग बात है। हमको जिस तरह का सम्मान दिया गया, मुखिया थे, मुखिया अपना पंचायत और प्रखंड तक ही में हमको ऐसे जो जानते थे वो जानते थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जो है कि जेल कैम्प परिवार ने इतना प्रेम और स्नेह दिए कि जयराम महतो हमें ऐसे जगह पे स्थान दिए हैं कि हमको लगभग झारखंड के जेल कैम्प परिवार से हो जाए बहुत सारे लोग जो हैं कि जानते हैं। तो ये पहचान भी हमको उनके माध्यम से जो है कि बेहतर तरीक़ा से मिल पाया है, इसलिए हम इसको धन्यवाद देंगे हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो माननीय डुमरी विधायक को कि उन्होंने तो हमें किसी प्रकार का कभी अपमान महसूस नहीं होने दिए हैं और हमेशा सम्मान मिला है उनसे। अच्छा, तो मतलब आप लोग तो झारखंड को बदलने आए थे, जाति धर्म को दरकिनार करते हुए आप लोग जो है राजनीति करते थे, झारखंड की तस्वीर और झारखंड को कैसे हम लोग बदल सकें जो स्थिति परिस्थिति है। लेकिन ये निशा भगत आपके ही पार्टी में थी, उनका बयान के बाद जो है उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जब निष्कासित किया गया उसके बाद उन्होंने कहा कि वाकई में एक आदिवासी बेटी को जो है जेल कैम्प उतना जगह नहीं दे पाया और जेल कैम्प
ने जो है हम कुर्मी के विरोध में बोले, इस वजह से हमको जो है इस तरह से किया है। उससे पहले भी हमने जो है सरना झंडा, ईसाई क्रिश्चियनिटी को लेकर हमने किया था, लेकिन उस टाइम तो हमें नहीं किया गया। तो आप लोग तो एक तस्वीर बदलने के लिए बात करते थे, सभी जाति धर्म को लेकर चलने की बात करते थे, लेकिन आपके ऊपर फिर आरोप लग गया आप लोगों के ऊपर। सभी जाति धर्म और सभी का आस्था को देखते हुए हम लोग सब जैसा काम को कर रहे हैं। जैसे झारखंड के मुद्दा को लेकर के पार्टी को बनाने में शुरू से हमने भुयाडी से शुरुआत की। तमाड़ विधानसभा में जेबी केसेस जब चलता था, भाषा का आंदोलन होता था, जब संगठन था, तो हम लोग जो है कि पार्टी को शुरू से सींचे हैं, तो उसको बिगड़ने कैसे देंगे। और जब बीच में अपना कुछ महत्वाकांक्षी लेकर के आते हैं, वो भी तो पहले कांग्रेस में युवा मोर्चा अध्यक्ष या कुछ थी, उतना ज़्यादा हमको नहीं पता। तो किसी को घर कब बदलते हैं, या तो उसका घर में पानी चुता है, चाहे ज़मीन कच्चा है, चाहे अच्छा उसको पसंद नहीं आता होगा, तब जाके आदमी घर बदलता है। तो उनको वहाँ भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जैसे ही वहाँ से निकली, राहुल गांधी फलना है, चिलना है, जो भी मन में आ रहा था, हेमंत सोरेन ऐसे हैं वैसे हैं, उसमें रहते रहते वो कभी नहीं बोली थी। तो उसी प्रकार जो है कि लोग बहुत सारे हैं जो इस घर से उस घर होते रहते हैं। उन लोगों का अपना अपना सबका विचार है भाई, उसमें हम किसी का विचार को हम क्या कहें, लेकिन बीच में आ करके उसको उतना ज़्यादा पार्टी को लेके नहीं न लगेगा। जिस तरह हम लोग शुरू से किए हैं, पहले खड़ा होने वाले यहाँ पे लोग नहीं थे, पुतला दहन भी करते थे, तो हम लोग 1 दर्जन 12-15 कोई रहते थे। लास्ट शर्म जैसे भी हो हम लोग को हाँ खतियानी नेता गिला आला ऐसा बोलता था, लेकिन भी हम लोग बेशरम की तरह लगे रहते थे। चाहे जो भी हो, खतियानधारी तमाड़ में तो है, क्योंकि यहाँ पे बिरसा मुंडा रहे हैं, तो इस जगह पे हम लोग क्यों शांत रहेंगे। यहाँ से आपका मुंडा मान की विद्रोह शुरू हुआ है, यहीं से हुल विद्रोह शुरू हुआ है, तो खतियान का लड़ाई में झारखंड हम लोग का तमाड़वासी कैसे चुप रहेंगे। इसलिए कम ही सही हम लोग खड़े रहते थे। और देखते देखते आज का कार्यक्रम आप देखे ही होंगे, जयराम महतो नहीं भी आए, लेकिन भी हमारा कार्यक्रम सफल रहा। यानी हम लोग 12-15 कोई मिल करके अभी लाखों की संख्या में हम लोग, चाहे हज़ारों की संख्या में कहेंगे, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग जेल के प्रति जो है कि पार्टी में इतने कोई हो गए हैं। तो बीच में कोई आकर के कोई जिसको जो जैसा मन करे तो वैसा तो नहीं बोलेंगे। पार्टी में बहुत कुछ होता है, तो उनका अपना विचार है भाई, और जो मन कर रहा है बोल रही है। नहीं दीदी, मन करे वो आंदोलन कर सकते हैं, मानव अधिकार भी है, ह्यूमन राइट्स हो, चाहे आप लोग का जो भी अधिकार के लिए आप मांग सकते हैं। तो महतो समुदाय भी एसटी होने का मांग को कर रहा है, और ये आज नहीं बरसों से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय मंत्री जब अर्जुन मुंडा जी थे, तो उन्होंने देखिए जाति जो होता है पैदाइश होता है। ये बात को, जैसे महिला का अगर जाति प्रमाण पत्र बनता है तो मेरा तमाड़ से नहीं बनता है, मेरा मायके राहे है तो राहे से बनता है, पिताजी का वंशावली के साथ में बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं नेता मंत्री बनने के बाद राजनीतिक में अगर ज़्यादा ही दबाव पड़ता है तो लोग जो है कि अलग थलग काम करते हैं। इसको जाकर के आपको माननीय जो तत्कालीन मंत्री थे जनजातीय अर्जुन मुंडा जी से, उनसे पूछना चाहिए भाई कि आप इतने जाति को एसटी में शामिल कर दिए, तो ये लोगों को लगता है कि अगर दबाव दिया जाए तो जो है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग लगे हुए हैं। तो ये जो है कि दरवाज़ा खोले हैं अर्जुन मुंडा जी कि उन्होंने कुछ लोगों को शामिल किए, तो लोगों को लगता है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, चाहे जो भी करेंगे तो हम लोग को अपना मांग पूरा होगा, इसलिए लगे हुए हैं। तो इसको लेकर के हम क्या कहें, देने वाले तो केंद्रीय मंत्री लोग हैं, केंद्रीय केंद्र में जो बैठक है, हो जाएगा, नहीं होगा तो हाँ, अगर जायज मांग है तो पूरा होगा, वो तो सरकार अपना विचार विमर्श करेंगे, और नहीं है तो नहीं होगा। तो वही बात है। अच्छा, निशा भगत के जाने से जेल कैंप में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शुरुआत से थी भी नहीं, क्योंकि वो शुरू तो नहीं की थी कि जेल कैंप में एक भारी हम लोग का कुछ नुकसान हुआ। कुछ महीना के लिए आई, आकर के बहुत सारे न्यूज़ चैनल लोग ने आदिवासी महिला है ये करके दिखाने लग गया, तो थोड़ा सा लाइट हुई थी, नहीं तो उससे पहले उतना ज़्यादा नहीं जानते थे जितना आज जान रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। दमंती मुंडा आदिवासी समाज को संभाल लेगी? देखिए, एक ही ऐसा नहीं है कि पूरे समाज को, आपका प्रेम माडी जी कोल्हान से हैं, वो हो समाज को देख ही रहे हैं। तो हमारा क्षेत्र यहाँ जैसे तमाड़ विधानसभा से ऐसे नहीं है कि दमयंती मुंडा जी हैं, सरवन मुंडा जी भी हैं। आज हमारे उलीहातू से सहदेव मुंडा आए थे, बिरसा मुंडा के वंशज भी आए थे इस कार्यक्रम में। तो बहुत जगह पे आपका गुमला तरफ से सन्नी तिगा हैं, पंचमेका हैं, तो आदिवासी समुदाय के भी बहुत लोग हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जयराम महतो हमेशा केवल जातिवाद पे ही बात करते हैं, वो झारखंड हित की बात करते हैं। लेकिन एक बात है, जयराम महतो कम्युनिटी के हैं और आंदोलन का शुरुआत भी उसी जगह से हुआ है, तो उनके साथ में उस लोगों का जो है कि जुड़ाव है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जेएमएम में महतो नहीं है। जेएमएम कह सकते हैं कि हमारे में महतो नहीं है, अरे शुरुआत भी तो महतो लोग जेएमएम को भी किए थे। बीजेपी वाले लोग बोल सकते हैं कि हमें महतो नहीं है, कांग्रेस वाले लोग बोल सकते हैं, लेकिन भारी संख्या इसमें भी है। अक्षु वाले में भी कोई नहीं कह सकता है कि महतो नहीं है। तो इसलिए इस समुदाय में भी हैं